नमस्कार जी, स्वागत आप लोग को विद्या प्रकाश ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम लोग वर्णिका हिंदी वर्णिका चैप्टर नंबर 1 को देखने वाले हैं। आज इसके सारे सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। अगर आप लोग ये वीडियो को पूरा देख लेते हैं और क्वेश्चन को बढ़िया से याद कर लेते हैं तो आपका आज 3 से 5 अंक पक्का हो जाएगा। 3 से 5 अंक पक्का हो जाएगा। तो चलिए इस पूरे क्वेश्चन को लगाते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित है? तो ये कन्नड़ भाषा से अनुदित है। किस भाषा से? तो कन्नड़ भाषा से अनुदित है। हो गया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दही वाली मगम्मा, मगम्मा होता। तो दही वाली मगम्मा के मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक श्रीनिवास है। कौन है? श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, इस श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास जी का पूरा नाम वेंकटेश अयंगार मस्ती वेंकटेश अयंगार है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? तो 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। श्रीनिवास जी का जन्म कब? 6 जून 1891 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोग का, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कोलार कर्नाटक में। कहाँ? कोलार कर्नाटक में हुआ था श्रीनिवास जी का जन्म। कोलार कर्नाटक में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, दही वाली मगम्मा पाठ के केंद्र में कौन है? तो दही वाली मगम्मा पाठ के केंद्र में मगम्मा है। कौन? मगम्मा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मगम्मा क्या बेचती थी? क्या खाती थी? सॉरी, क्या खाती थी? तो मगम्मा पान सुपारी खाती थी। क्या खाती थी? पान सुपारी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, मगम्मा के मखमल के ब्लाउज की कीमत कितनी थी? मगम्मा के जो मखमल के ब्लाउज थे उसकी कीमत कितनी थी? 8 रुपये। उसकी कीमत थी 8 रुपये। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, मगम्मा ने किस कपड़े के ब्लाउज बनवाए थे? तो मगम्मा जो थे न मखमल के कपड़े के ब्लाउज बनवाए थे। किस कपड़े के ब्लाउज बनवाए थे? तो वो मखमल के कपड़े के ब्लाउज बनवाए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? ऐसा मगम्मा ने कहा। ऐसा किसने कहा? तो मगम्मा ने कहा कि घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, मगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था? तो मगम्मा जो कर्ज मांग रहा था वो था रगम्पा। कौन था? रगम्पा जो था वो मगम्मा से कर्ज मांग रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, मगम्मा का हाथ किसने पकड़ा था? मगम्मा का हाथ भी रगम्पा ही ने पकड़ा था। किस लिए? कर्जे के लिए ही मगम्मा का हाथ पकड़ा था। कौन? रगम्पा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, मगम्मा अपना पैसा किसके पास जमा करती थी? मगम्मा जो है अपना पास पैसा माँ जी के पास जमा करती थी। किसके पास? माँ जी के पास। माँ जी के पास वो अपना पैसा जमा करती थी। क्वेश्चन नंबर 14, दही वाली मगम्मा पाठ के अनुवादक कौन है? दही वाली मगम्मा पाठ के अनुवादक B.R. नारायण। कौन है? B.R. नारायण। क्वेश्चन नंबर 15 है, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? मगम्मा जो थी अबलूरू के पास किसी गांव के रहने वाली थी। अबलूरू के पास के गांव के रहने वाली थी। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा जो दही बेचती थी। क्या बेचती थी? दही। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, मगम्मा दही बेचने कहाँ जाती थी? तो बेंगरोल। बेंगरोल। कहाँ जाती थी? बेंगरोल जाती थी वो दही बेचने। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, मगम्मा का विवाद किससे था? तो अपना उसके बहू से मगम्मा का विवाद था। किससे? बहू से। बहू से उसका विवाद रहता था हमेशा ही। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, नजम्मा मगम्मा की कौन थी? नजम्मा जो थी मगम्मा की बहू थी। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जाती थी? तो पोते के लिए। मगम्मा अपना मिठाई पोते के लिए ले जाती थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, अमराई का कुआं कहाँ था? अमराई का कुआं रास्ते में था। कहाँ था? रास्ते में अमराई का कुआं आता था। 22 नंबर क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू सास से समझौता मजबूरी के कारण कर लिया। कैसे? मजबूरी के कारण। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्यों रे राक्षसी इस बच्ची को क्यों पीट रही है? ऐसा किसने बोला? तो ऐसा मगम्मा ने कहा। किससे कहा? अपनी बहू से कहा। 24 नंबर क्वेश्चन, रगम्पा कौन था? तो एक जुआरी व्यक्ति था। कौन था? जुआरी था। जुआरी। तो आपका ऑब्जेक्टिव जो है यहीं समाप्त हो जा रहा है। ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। चलिए अब सब्जेक्टिव को पढ़ते हैं। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न को करने वाले हैं। कौन सा प्रश्न? लघु उत्तरीय प्रश्न को देखने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है आपका, मगम्मा अपनी बहू के साथ मगम्मा अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तो मगम्मा को अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? मगम्मा अपनी बहू नजम्मा के साथ पोते को लेकर विवाद था।
मगम्मा के बेटे को भी उसकी बहू अपनी बस में रखनी चाहती थी, इसलिए दोनों में हमेशा विवाद होता रहता था। इस चीज़ को आप समझ गए। इसमें है कि मगम्मा की जो विवाद था उस किस बात को लेकर विवाद था, तो जो थे ना उसका पोता को लेकर विवाद था, कि पोता को लेकर विवाद था। ठीक है, समझिए, बढ़िया से याद कर लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है रगम्पा। रगम्पा कौन था और वो मगम्मा से क्या चाहता था? तो इसका आंसर नीचे है। तो रगम्पा कौन था, वो मगम्मा से क्या चाहता था? तो इसका आंसर देखिए यहाँ है। तो उत्तर है इसका, रगम्पा मगम्मा के गांव के एक जुआरी व्यक्ति था। कौन था? जुआरी व्यक्ति, जो कुछ पैसे कर्ज मांगने के लिए मगम्मा के पीछे पड़ गया था। रगम्पा मगम्मा से क्या चाहती थी? तो कुछ पैसे चाहती थी। क्या आप इस क्वेश्चन को लिख देंगे? हाँ, तो यस लिख देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? बहू जो थी नजम्मा, वो सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, उसको देखते हैं। बहू ने सास को मनाने के लिए, बहू को ऐसा लग रहा था कि यदि माँ से समझौता नहीं किया तो माँ का पैसा कोई और ले लेगा। इसलिए नजम्मा ने सास मगम्मा को मनाने के लिए अपने बेटे को अपने सास के पास भेज दिया। इसके बाद धीरे धीरे सास मान गई। क्या आप इस क्वेश्चन को समझ गए? लिख देंगे। अगर एग्जाम में आते हैं तो क्या आप लिख देंगे? तो यस लिखिए, यस, हाँ लिख देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, मगम्मा का चरित्र चिंतन कीजिए। मगम्मा का चरित्र चिंतन कीजिए कि मगम्मा कैसे थी। तो मगम्मा एक विधवा औरत थी। मगम्मा कौन थी? एक विधवा औरत थी, जो अपना पेट पालने के लिए बेंगलोर शहर में दही बेचती थी। क्या करती थी? दही बेचती थी। मगम्मा के साथ एक बेटा, एक बहू और एक पोता भी था। मगम्मा की अपनी बहू नजम्मा साथ अच्छे व्यवहार संबंध नहीं थे। मगम्मा जो अपने बहू थी नजम्मा, उसके साथ अच्छा संबंध नहीं था। वो दोनों मगम्मा के बेटे पर अपने अधिकार को लेकर हरदम झगड़ते लगड़ते रहते थे। कई क्वेश्चन आता है तो आप लिख देंगे, यस लिख दीजिए कि हाँ ये अगर आता है तो लिख देंगे हम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में क्या है, दही वाली मगम्मा कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। इस क्वेश्चन को आप लिख देंगे। देखिए इस क्वेश्चन में आंसर क्या है, इसका आंसर देखिए पहले। इसका आंसर दिया गया है कि यह कहानी एक विधवा औरत मगम्मा की है, जो अपना जीवन यापन करने के लिए अपने गांव से 3 मील दूर दही बेचने जाती थी। इस कहानी की मुख्य पात्र मगम्मा एक बेटे, एक बहू और एक पोते के साथ रहते थे। मगम्मा मगम्मा को दही बेचकर जो भी पैसा कमाती थी, उससे उसका उपयोग वो अपना घर के कार्यों में करती थी। उसका उपयोग कहाँ करते थे? अपना घर के कार्यों में करते थे। परंतु एक दिन उसकी बहू नजम्मा के साथ उसका विवाद हो जाता है। किसके साथ विवाद होता है? उसके बहू नजम्मा के साथ जो था ना, एक दिन विवाद हो जाता है, जिसके कारण मगम्मा अपना खाना जो था वो अलग बनाकर खाने लगी। इस कहानी में अक्सर घरों में होने वाले घटनाओं को दर्शाया गया, जो घरों में अक्सर गांव घर में होते रहते उस घटना को दर्शाया गया है, कि जब तक बेटे की शादी नहीं होती तब तक वह माँ की बात मानती है, लेकिन शादी हो जाने के बाद बेटे पर बहू का कब्जा हो जाता है। क्या आप इस क्वेश्चन को समझ गए? अगर एग्जाम में आता है तो क्या इसको लिख देंगे? कमेंट करके बताइए। चलिए आपका ये खत्म हो गया क्वेश्चन। आपको ये पूरा याद कर लीजिए। याद करेंगे तो आपको 3 से 5 अंक जरूर आएगा। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।